हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे बहुत सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हमसे पूछते हैं कि अगर हमारी पेन ड्राइव है या एसडी कार्ड है उसमें राइट प्रोटेक्शन लग जाता है, मतलब राइट प्रोटेक्टेड हो जाती है पेन ड्राइव, तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि मान लीजिए अगर हमारी पेन ड्राइव में या फिर मेमोरी कार्ड में राइट प्रोटेक्शन लगा है तो हम उसमें ना कोई चीज़ उसमें कॉपी कर पाते हैं, ना उसमें से हम कोई चीज़ डिलीट कर पाते हैं और ना ही हम उसको फॉर्मेट कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपनी पेन ड्राइव से राइट प्रोटेक्शन कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए हमारी कोई एक पेन ड्राइव है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये देखिए एक 16 GB की जो है ये पेन ड्राइव है। इसमें देखिए मैं इसको खोलता हूँ और अगर मान लीजिए मेरे को इसमें से कोई चीज़ डिलीट करनी है, मैंने इसको सेलेक्ट करा और राइट क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसमें से कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकता हूँ। और मान लीजिए मेरे को इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है, मतलब ट्रांसफर करना है, तो मैं यहाँ पर से इसमें कॉपी करता हूँ और पेन ड्राइव में अगर मैं पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करके मैंने इसमें पेस्ट करा तो ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो डिस्क है वो राइट प्रोटेक्टेड है, मैं इसमें कोई भी चीज पेस्ट नहीं कर सकता हूँ, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ट्राई अगेन में भी मैं क्लिक करूंगा तो भी सेम एरर आएगी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर मैं इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने की भी कोशिश करता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट में करा और यहाँ से क्विक फॉर्मेट को चेक करके स्टार्ट करा और इसको ओके करा तो यहाँ पर देखिए एक एरर आती है कि जो पेन ड्राइव है वो क्या है, राइट प्रोटेक्टेड है, जिसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एरर आ जाती है। और ये एरर क्यों आती है ये मैं आपको बताता हूँ। राइट प्रोटेक्टेड कैसे आपकी पेन ड्राइव या फिर आपका मेमोरी कार्ड जो है वो हो सकता है। सबसे पहला तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पेन ड्राइव में या फिर एसडी कार्ड में एक फिजिकल बटन होता है छोटा सा, उसको अगर आप ऑन कर देंगे तो आपकी पेन ड्राइव या फिर आपका मेमोरी कार्ड जो है वो राइट प्रोटेक्टेड हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी चीज़ राइट नहीं कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए अगर कोई वायरस है आपके कंप्यूटर में तो वो आपकी फ्लैश ड्राइव को, मतलब पेन ड्राइव को या फिर एसडी कार्ड को क्या कर सकता है, राइट प्रोटेक्टेड कर सकता है, ताकि हम उसमें कोई चीज़ ना उससे डिलीट कर पाएं और ना ही हम उसमें कोई चीज़ भेज पाएं, मतलब ना उसमें राइट कर पाएं ना उससे कोई चीज़ डिलीट कर पाएं। और जो तीसरा है, तीसरे में क्या है, मान लीजिए आपकी पेन ड्राइव में या फिर एसडी कार्ड में, मेमोरी कार्ड में कोई एक ऐसा वायरस आ गया कहीं से जो क्या है इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है, वो अपने आप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि उस वायरस को कोई भी डिलीट ना कर पाए। इसलिए वो क्या करेगा, आपकी पेन ड्राइव में या फिर आपके एसडी कार्ड में वो राइट प्रोटेक्शन लगा देगा, जिससे कोई भी डेटा उसमें क्या होगा, उसमें से कोई डिलीट नहीं कर सकता और ना ही कोई डेटा उसमें ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, और अगर इसका एक और होता है कि अगर किसी ने रजिस्ट्री से उसमें क्या कर दिया है, राइट प्रोटेक्शन लगा दिया है। कोई वायरस ऐसा भी होता है कि वो रजिस्ट्री के थ्रू आपके उसमें राइट प्रोटेक्शन लगा सकता है। और या फिर किसी ने क्या करा है, उसमें जो एट्रीब्यूट्स है वो रीड ऑनली सेट कर दिया है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे आपकी पेन ड्राइव जो है वो राइट प्रोटेक्टेड हो जाती है। और आप राइट प्रोटेक्टेड कैसे हटा सकते हैं, सबसे पहला मैंने आपको बताया, अगर आपके उसमें फिजिकल बटन ऑन हुआ है तो आप उसको ऑफ करके देख लीजिए, तो आपके उसमें से राइट प्रोटेक्शन जो है वो हट जाएगी। और अगर आपके पेन ड्राइव में या फिर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो आप अपने पेन ड्राइव को किसी अच्छे से एंटीवायरस से स्कैन कीजिए, तो आपके उसमें से जो वायरस होगा वो हट जाएगा और आपके उसमें से राइट प्रोटेक्शन भी हट जाएगी। और अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो आप पूरे कंप्यूटर को फुल स्कैन कीजिए, भले उसमें कुछ टाइम लग जाए, लेकिन आप अपने पूरे कंप्यूटर को अच्छे से वायरस एंटीवायरस से जो कि अपडेटेड हो उससे अच्छे से स्कैन कीजिए, तो हो सकता है कि उसमें से आपके उसमें से राइट प्रोटेक्शन जो है वो हट जाए। और अगर आपके उसमें रजिस्ट्री एडिटर से किसी ने उसमें राइट प्रोटेक्शन लगाया है तो आप उसको, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको चेक कर सकते हैं हमारे चैनल में। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपकी जो पेन ड्राइव है उसमें जो है आप कोई फाइल जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं और जो फाइल है उसमें राइट प्रोटेक्शन लगा हुआ है, तो वो फाइल आपके पेन ड्राइव में ट्रांसफर नहीं होगी। उस केस में भी ये आता है कि जो फाइल है वो राइट प्रोटेक्टेड है, आप इसको अपनी फ्लैश ड्राइव में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपकी जो पेन ड्राइव है वो ऑलमोस्ट फुल है और अगर आप कोई फाइल उसमें ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, उसका साइज जो है ज़्यादा है, तो इस केस में भी कभी कभी भी एरर आ जाती है कि जो फाइल है वो आपके उसमें ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सीएमडी के थ्रू कैसे अपने पेन ड्राइव से राइट प्रोटेक्शन हटा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए यहाँ पर क्लिक करके इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने कंप्यूटर से विंडो और आर एक साथ प्रेस करना है। जैसे विंडो और आर एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर से देखिए रन प्रॉम्प्ट आपके उसमें खुल चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सीएमडी लिखना है। सीएमडी लिखिए, ओके करिए। जैसे सीएमडी लिख के ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया है। और उसके बाद यहाँ पर आप एक यूटिलिटी को कॉल करेंगे, उसका नाम है डिस्क पार्ट। डिस्क
डिस्क पार्ट लिख के आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद ये आपसे परमिशन पूछेगा, आप इसको यस कर लीजिए। जैसे आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए डिस्क पार्ट जो यूटिलिटी है ये यहाँ पर खुल चुकी है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपने कमांड लिखना है लिस्ट डिस्क, लिस्ट स्पेस डिस्क, ठीक है। लिस्ट स्पेस डिस्क आप करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो जितनी भी आपके उसमें डिस्क होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए जो पहली डिस्क 0 है वो हमारी हार्ड डिस्क है, तो ये हमारी पेन ड्राइव नहीं है। और डिस्क 1 जो है ये हमारी पेन ड्राइव है, क्योंकि पेन ड्राइव जो है हमारी 16 GB की है और यहाँ पर ये स्पेस दिखा रहा है 14 GB। इसका मतलब ये हमारी पेन ड्राइव है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप सेलेक्ट करना है डिस्क 1 को, सेलेक्ट डिस्क 1, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया हमने डिस्क 1 को और डिस्क 1 जो है यहाँ पर सेलेक्टेड हो चुकी है। और अगर आपने चेक करना है कि डिस्क 1 सेलेक्ट हुई है या नहीं हुई है तो आपने फिर से क्या करना है, लिस्ट डिस्क करना है, ठीक है। लिस्ट डिस्क करेंगे तो यहाँ पर देखिए छोटा सा एक डिस्क 1 के आगे एस्टिक्ट बना हुआ आ गया। इसका मतलब क्या है, डिस्क 1 जो है वो सिलेक्टेड है। अब आपने क्या करना है, जो रीड ओनली एट्रीब्यूट सेट हो चुका है आपने क्या करना है, उसको हटाना है। तो यहाँ पर आपने एक कमांड और लिखनी है, लिखना है एट्रीब्यूट्स और डिस्क, देखिए यहाँ पर एट्रीब्यूट्स डिस्क और उसके बाद लिखना है क्लियर, क्लियर रीड ओनली, ठीक है। एट्रीब्यूट्स डिस्क क्लियर रीड ओनली आपने ये लिखना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर से देखिए जो डिस्क के में एट्रीब्यूट्स लगा था रीड ओनली वो क्या हो गया, यहाँ पर से हट चुका है। अब आप यहाँ पर से इसको एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट कर लीजिए, EXIT एग्जिट कर लिया। ये जो यूटिलिटी थी एग्जिट हो चुकी है। अब हम आते हैं अपनी पेन ड्राइव में, ठीक है। ये हमारी पेन ड्राइव है। अब मान लीजिए अब मेरे को किसी को डिलीट करना है, इसको मैंने राइट क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए अभी डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पेन ड्राइव को निकालता हूँ बाहर, ठीक है। पेन ड्राइव को मैंने बाहर निकाला और उसके बाद फिर से मैं क्या करता हूँ, प्लग करता हूँ पेन ड्राइव को, मैंने इसमें दोबारा से लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो राइट प्रोटेक्शन था वो हट चुका है। और ये देखिए मैं इसमें राइट क्लिक करके इसको, देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी आ गया है अब डिलीट का। अब मैं यहाँ पर से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर से डिलीट का ऑप्शन आया और मैंने यहाँ पर से देखिए इसको डिलीट कर लिया है। बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसमें से मैं इसको डिलीट करता हूँ और यस में क्लिक करा तो ये डिलीट हो गया। और देखिए अगर मेरे को इसमें आप क्या करना है, इसको फॉर्मेट करना चाहूँ तो मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ से क्विक फॉर्मेट करूंगा, वार्निंग को ओके करूंगा तो ये हमारी जो पेन ड्राइव है ये फॉर्मेट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जो राइट प्रोटेक्शन है वो हटा सकते हैं। तो ये देखिए डिस्क जो है मतलब हमारी जो पेन ड्राइव है वो कम्प्लीटली यहाँ पर फॉर्मेट हो चुकी है, ओके करा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये पेन ड्राइव हमारे पास यूजेबल हो गई है, हमने इसमें से डिलीट कर लिया। अगर मेरे को यहाँ पर से कुछ इसमें पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर से क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर ये है इसको मैंने कॉपी करा और पेन ड्राइव में अब मैं क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ और पेन ड्राइव को आसानी से मैं यूज कर सकता हूँ। तो आप चेक कर लीजिए कि आपके उसमें जो राइट प्रोटेक्शन है वो कैसे लगा हुआ है। अगर वायरस के थ्रू हो रखा है तो आप उसको अच्छे से एंटीवायरस से जो अपडेटेड हो उससे क्या करें, स्कैन करें ताकि उसमें से जो वायरस है वो हट जाए और आपका राइट प्रोटेक्शन जो है वो हट जाए। अगर आपके उसमें CMD से होता है तो आप ये वाला ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके उसमें CMD से भी नहीं हो रहा है, एंटीवायरस से भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में खोलें और उसके बाद फिर अपने पेन ड्राइव को जो है वो फॉर्मेट करें, तो आपके उसमें से राइट प्रोटेक्शन हट जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।